जेम्स दिए हैं उसमें से तीसरा जेम है आज का रोजेल इंडिया, ROSSELL इंडिया लिमिटेड, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है। सबसे बढ़िया बात है, मैंने चैनल चेक्स भी किए हुए कि इनके चाय बागान है, एक्चुअली अच्छे खासे आसाम के साइड में इनके चाय बागान है। 27 साल पुरानी कंपनी और काफी सारे इन्होंने एक्वायर किए बागान और 7 इनके जेम्स है। ये खुद भी अपने बागान को एक एस्टेट को ये ज्वेल बोलते हैं, इनके जो मैनेजमेंट का जो मैंने पढ़ा, और जबरदस्त क्वालिटी कंपनी है और जो इनके बागान की क्वालिटी है एज कंपेयर टू अदर्स काफी बढ़िया है, तो इसलिए स्टॉक और भी बहुत बढ़िया कर रहा है। और सबसे बढ़िया बात है, रोजेल इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, 2 डिवीजन और भी है इसके, एरोस्पेस और डिफेंस के, तो वहां पे भी अच्छा कर रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, 11 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक चल रहा है और पिछले 3 साल के सेल्स की ग्रोथ है 23-24% और पिछले 3 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ है 95%। अगर 5 साल की प्रॉफिट की क्या देखें तो 46-47%। जून, सितंबर और दिसंबर 2020 तीनों ही क्वार्टर जबरदस्त थे। सितंबर 19 में 28 करोड़, सितंबर का क्वार्टर जनरली इस कंपनी के लिए बहुत बढ़िया रहता है, उसके सामने सितंबर 2020 में 39 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। दिसंबर 2020 में 19 में 2 करोड़ के सामने दिसंबर 2020 में 7 करोड़ का पैट। और देखिए ऑलरेडी चाय, चीनी, चावल ये सारे स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं, तो कमोडिटी स्टॉक्स आर डूइंग वेल। सो आई थॉट कि एक ऐसा स्टॉक निकाला जाए, तो इसका आराम से जो टारगेट है 160 से 70 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया जाए इन लेवल्स पे। ओके, तो 160-170 के टारगेट के लिए रसेल इंडिया यहां पर करे खरीदारी। ये है जैन साहब का एक और फेवरेट स्टॉक का जो कमाल करता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में भी और आगे भी। ये स्टॉक 15%, 16% का दमदार उछाल रसेल इंडिया में आता हुआ दिख रहा है। और इस बीच थोड़ी देर पहले अभी जिस एक और स्टॉक का पहला स्टॉक है कैश मार्केट का, एक MNC फार्मा कंपनी है। कंपनी का नाम है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा, जो कि अभी 1520 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक लीडिंग MNC फार्मा कंपनी है जिसके UK बेस्ड पेरेंट है। ये एक ग्लोबल पावर हाउस है वैक्सीन का, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मेकर है विद 30 वैक्सीन अक्रॉस 160 कंट्रीज। बहुत ही दमदार इसके फंडामेंटल्स है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 26.6%। एक जीरो डेट कंपनी है। दिसंबर तिमाही के नतीजे देखेंगे बेहद ही दमदार थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 156 करोड़ का, जो कि पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में करीबन 661 करोड़ का लॉस था। हो सकता है कुछ उसमें एक्सेप्शनल आइटम होंगे, बट ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। 75% प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही जल्दी 1575 तक के लेवल अचीव कर सकता है। 1495 का स्टॉप लॉस। ओके, 1495 के स्टॉप लॉस के साथ 1575 के टारगेट के लिए ग्लैक्सो फार्मा में करें खरीदारी या GSK फार्मा। ये है वो दमदार स्टॉक जहां पर तेजी करें। फार्मा स्टॉक्स तो मजबूत वैसे भी है ही, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। और उसके ऊपर अगर क्या बात है ये एक्शन बन जाए तो कहने क्या। आइए तो सेठी साहब की पसंद का पहला शेयर। सेठी साहब दूसरा स्टॉक भी चूंकि आपने कहा कैश मार्केट का ही है, बताएं सर कौन सा शेयर। अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है वो जब बोलूंगा तो आपको भी खुशी होगी। स्टॉक का नाम है फिलिप्स कार्बन ब्लैक, जो कि अभी 205 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। मुझे याद है कुछ दिन पहले आपने भी इसको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करा था। ये एक आरती संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरर है, जिसका 33 देशों में कारोबार है। कंपनी पावर जनरेशन के कारोबार में भी है और हाल ही में इन्होंने बहुत ही एग्रेसिवली अपना एक्सपेंशन किया है। एक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन किया है स्पेशलिटी ग्रेड कार्बन ब्लैक बनाने का, जो कि फरवरी में ऑपरेशनल हो गया। फरवरी 2021 के लेवल शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है और 195 के स्टॉप लॉस रखने। 195 का स्टॉप लॉस और 200। और आपने सही कहा सेठी साहब, मेरी पसंद का भी स्टॉक रहा है, मैंने भी रिकमेंड किया। अच्छा, एक मजे की बात आपको बताऊं, ग्लोबली 2 दिनों से थोड़ा सा कमोडिटी मार्केट्स हिले हुए हैं। मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग आई, आयरन ओर के दाम नीचे हुए हैं, इवन शुगर 7-8% गिरा है ग्लोबल मार्केट्स में, जिसकी वजह से आप ये सारे कमोडिटी शेयरों में प्रेशर देख रहे हैं। लेकिन कार्बन ब्लैक ये वो कमोडिटी है जो पिछले 2 दिनों में बिल्कुल भी नहीं गिरा है। इनफैक्ट थोड़ा 2 दिन में अगर आप देखेंगे तो ऊपर है, उल्टा ऊपर है। तो कार्बन ब्लैक के दाम उल्टे ऊपर हैं। एकमात्र कमोडिटी, शायद मैं कह सकता हूं एकमात्र नहीं तो कम से कम मेरी नॉलेज में एकमात्र कमोडिटी है जो पिछले 2 दिनों में भी गिरी नहीं। तो ये ताकत दिखाता है कि कार्बन ब्लैक की प्राइसेस में कितनी स्ट्रेंथ अभी भी है। जब